नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज एसएससी ने जो सीजीएल प्री हुआ था 9 से 26 सितंबर, जो 36 शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम हुआ था, आज उसके आंसर की जारी कर दी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो आप एसएससी की ऑफिशियल साइट पे आंसर की का लिंक है, वहाँ से अपने मार्क्स चेक कर लें और फिर उसको रैंक मित्रा या रैंक आईक्यू वहाँ पर जाके अपने मार्क्स को डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और वहाँ पर जैसे अभी तो डाटा कम होगा, जैसे जैसे बच्चों का डाटा बढ़ेगा तो नॉर्मलाइजेशन भी शो करते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस है कि उसके आसपास ही नॉर्मलाइजेशन रहता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आंसर की है उसके बेसिस पे सीजीएल के जो प्री है उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, कि हमारे इतने नंबर हों तो हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए। इससे पहले जो हमने बात करी थी वो एग्ज़ाम लेवल के बेसिस पे कट ऑफ या रफ स्कोर बात किया था। आज हम बात करेंगे जो आंसर की है इसके बेसिस पे क्या कट ऑफ रह सकती है हमारी एसएससी सीजीएल की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था वो हमारा 36 शिफ्टों में हुआ था। दिल्ली की 3 शिफ्ट थी और 12 दिन एग्ज़ाम चला था, तो 12 तिया 36 हो गया। तो इसलिए एक नॉर्मलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसएससी सीजीएल में, क्योंकि इतने शिफ्टों में सेम वैरायटी का पेपर नहीं आ सकता। और जैसे जिनका लास्ट में पेपर होता है उनको थोड़ा रफ आइडिया भी लग जाता है कि हमारे पेपर में जीएस में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को थोड़ा पढ़ के चले जाते हैं, तो उससे थोड़ा थोड़ा बेनिफिट होता रहता है जो बाद में शिफ्ट आती हैं। और जो स्टार्टिंग में शिफ्ट होते हैं उनको थोड़ा डिसएडवांटेज होता ही है। तो इन चीज़ों फैक्टर पे भी काफ़ी डिपेंड करती है कि हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। अब जैसे कि आंसर किया आ गया, आपने अपना स्कोर चेक किया होगा, तो हर बार की तरह ही है, कुछ को जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा नंबर बन गए होंगे और मैक्सिमम के साथ ऐसा होता है कि जितनी उम्मीद थी उससे कम नंबर बने होंगे। तो अब आप जो चीज़ हो चुकी उस पर ना ध्यान दे के ये ध्यान देना है कि अगर आपका स्कोर जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ इस रेंज में है तो आप आज से ही मेंस की तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि अगर आप ज़्यादा वेट करोगे कि पहले रिजल्ट आएगा उसके बाद आप मेंस की तैयारी शुरू करोगे तो आप काफ़ी पीछे रह जाओगे। और आपको ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं बिल्कुल लाइन पे कट ऑफ पार कराऊँ तो क्या मैं मेंस के लिए मेरा उतना लेवल है या नहीं है। क्योंकि आजकल जो सीजीएल मेंस है वो एक ही दिन होता है, जीएस की काफ़ी वैल्यू बढ़ गई है। तो ये T20 मैच के टाइप है, अफगानिस्तान भी किसी को हरा सकती है, ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकती है। तो उसी तरह से जो बच्चा कट ऑफ के बिल्कुल लाइन पे एक ही कदम आगे निकला है तो वो बच्चा भी जिसके 170 है प्री में उसको पीछे छोड़ सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये मैटर ऑफ चांस और मैटर ऑफ टाइम है कि उस दिन हम कैसा परफॉर्म करते हैं और जीएस वगैरह हमारी कैसी आती है। मान लो हमने जो पढ़ रखा उसमें से जीएस आ गई तो चाहे किसी के प्री में 200 आ के वो हमें पीछे नहीं छोड़ पाएगा। तो आज इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। अब जैसे आपको पता है 17,000 के समथिंग वैकेंसी है, तो जहाँ तक एसएससी मैक्सिमम 1,70,000 10 गुना इतने बच्चे बुलाएगी, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाख तक हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि इससे ज़्यादा भीड़ का मेंस कराना भी एसएससी के लिए इतनी आसान काम नहीं होगा। तो आप मान के चलो 1,70 से 2 लाख के आसपास बच्चे क्वालिफाई करेंगे। अब बात करते हैं कट ऑफ पे। बात करें तो जनरल कैटेगरी यूआर में कट ऑफ जो जाएगी 135 प्लस माइनस 3। अगर आपके यूआर कैटेगरी में 135 प्लस माइनस 3, ये मैं नॉर्मलाइज स्कोर की बात कर रहा हूँ, रो स्कोर की बात नहीं कर रहा। अगर नॉर्मलाइज स्कोर 135 प्लस माइनस 3 की रेंज में है तो आप सीजीएल मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अब बात करें ओबीसी में, तो ओबीसी में बात करें तो कट ऑफ जो है वो 130 प्लस माइनस 3, जिसके 130 प्लस माइनस 3 ओबीसी अगर इतने आ रहे हैं तो वो अपने मेंस की तैयारी करें। इसी तरह ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ऑलमोस्ट सेम ही कट ऑफ जाएगी। तो ईडब्ल्यूएस में भी जिनके 130 प्लस माइनस 3 की रेंज में है वो अपने सीजीएल मेंस की तैयारी में लग जाएं अभी से, क्योंकि सीजीएल मेंस में भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से दिसंबर लास्ट के आसपास आपका सीजीएल मेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी के लिए 117 प्लस माइनस 3, अगर आप 117 प्लस माइनस 3 की रेंज में हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसी तरह एसटी कैटेगरी की बात करें तो 103 प्लस माइनस 3, हर एक में प्लस माइनस 3 की वेरिएशन है
मैं ये जो चीज़ बताई है ये इसलिए बताई है ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाए, आप रिजल्ट की वेट में ना रहेंगे, प्री का रिजल्ट आएगा उसके बाद आप तैयारी शुरू करेंगे। तो चारों कैटेगरी की मैंने आप 5 जो भी कैटेगरी हैं उन सब की रेंज बता दी। अगर इस रेंज में आपके नंबर हैं तो आप सीजीएल मेंस की तैयारी करें। और अब एक बात और बताता हूँ, जो सीजीएल मेंस की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कहीं कोई ये सोचे कि अब मैं कोर्स कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये सब बेवकूफ़ी है। डेली मॉक लगाओ, उसका एनालिसिस करो, कुछ ज़्यादा ही वीक टॉपिक है तो उसको पढ़ो। ये स्ट्रेटजी आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। ये नहीं है आप जैसे कोचिंग वाले कोर्स बेचने लग जाएंगे, आप ये कोर्स ले लो, ये कोर्स ले लो। जितना आप कोर्सों में फंसोगे उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे। कोर्स जब लिया जाता है जब हम बिल्कुल बेसिक पे भी नहीं हो, कि हमें पता ही ना हो एसएससी क्या पूछ रही है। अब तो सबको पता है एसएससी क्या पूछ रही है। एसएससी पूछ कुछ नहीं रही, एसएससी ये देख रही है कि उस दिन कौन ज़्यादा गलतियाँ करेगा। सीधा सा फंडा ये है अब एसएससी का। ये नहीं है आपको आता ज़्यादा कम होता है। उस प्रेशर सिचुएशन में जो बच्चा कम गलती करेगा वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर जाएगा। तो जब से टीसीएस आया है सिर्फ यही पैटर्न है। तो अपने मॉक टेस्ट लगाओ भाई डेली, जो भी आपका ज़्यादा वीक टॉपिक है उसको पढ़ लो दिन में, और बाकी डेली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। अगर आप ऐसे करते हो तो आप आराम से सीजीएल में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है अब की बार। और अगर सीजीएल में मान लो किसी मौके आप नहीं भी रह पाते, आपने मेंस की तैयारी कर ली, वही सब्जेक्ट तो आपके सीपीओ प्री 2025 के लिए हैं, सीजीएल प्री 2025 के लिए हैं, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी आ रही है। तो घाटे का सौदा तो है नहीं। आपकी इतनी एडवांस लेवल की तैयारी हो जाएगी कि आप उनके प्री में आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये तो हमारी वीडियो थी आज कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने बात करी एसएससी सीजीएल कट ऑफ के बारे में कि किस रेंज में क्या कट ऑफ रहेगी, और अगर इतनी रेंज में हमारे नंबर हैं तो हमें मेंस की तैयारी शुरू करनी चाहिए। वीडियो ख़त्म होने से पहले अगर आप चैनल आपको हेल्पफुल लगता है किसी भी वे में तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।